बेटा ये पानी गिर जाएगा, उठा लो, बोतल में रखी रहे बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बि इग़फ़िर वरहम वतजावज़ अम्मा तालम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल आलमुल अकरम। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सब हज़रात मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ें ताकि बरकत हो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अदद कुल्लि मालूमिन लक दाइमन अबदन व सल्लि कज़ालिका अला जमील अंबिया वल मुरसलीन व अला कुल्लि मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला जमी इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व ख़ातमिल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीलतन व लिउलूइ दरजाति कफ़ीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मुअ्मिनीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अदरी मा बक़ाई फ़ीकुम फ़क़्तदू बिल्लज़ैनि मिन बादी अबी बक्र व उमर। हजार बार बशोयम दहन बमुश्को गुलाब हुनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त। मा इम्मदह तो मुहम्मदम बे मकालती वलाकिन मदह तो मकालती बे मुहम्मदी। मोहम्मद अल तुमी खाहम खुदारा खुदाया अल तो इश्क़े मुस्तफ़ारा। ईमान माई तात खुलफ़ाए राशिदीन इस्लाम मा महब्बत आले मोहम्मद अस्त। वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, शुरफ़ाए मिल्लत, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अज़ीज़ों, अल्लाह ताला सब हज़रात की इस अज़ीम इज्तिमा में हाज़री मंजूर व मकबूल फ़रमाए।
ये आजिज़ पहली मरतबा आप हजरात के शहर मिर्चनाबाद में जामिया सादकिया अब्बासिया के सालाना प्रोग्राम में हाज़िर हुआ। मखदूम मोहतरम हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन वट्टू साहब दामत बरकातुहुल आलिया के हुक्म पर अज़ीज़ मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने राब्ता फरमाया तो ये आजिज़ हाज़िर हो गया। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। पहली मरतबा आपके शहर में आकर इस इदारे को देखा, देखकर दिल बाग बाग हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अजीम इदारा है, अजीम काम है, और जिन बच्चों ने तालीम मुकम्मल की है उनकी दस्तारबंदी का प्रोग्राम है। अल्लाह ताला इस इदारे को कायम करने वाले हजरात, इंतज़ाम संभालने वाले हजरात, एहतमाम फरमाने वाले हजरात, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, तामुन करने वाले, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप आमीन उमीन ची नहीं कहते? आमीन कहना इबादत है। आदमी जब आमीन कहता है तो फरिश्ते भी आमीन कहते हैं और वो इबादत कबूल हो जाती है। सब हजरात मोहब्बत से कहें आमीन। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इन उलमा का खादिम हूँ, दीन का अदना तालिब इल्म हूँ, लेकिन अपने बुजुर्गों से पढ़ा हुआ सबक, इस्लाही प्रोग्राम और कुछ नज़रिए की बात अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ, लेकिन उसके लिए आपकी पूरी तवज्जो की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, दीन इस्लाम की बुनियादी किताब अल्लाह का कुरान है और कुरान मजीद की तशरीह प्यारे पैगंबर की ज़ुबान और हदीस तैयबा हैं। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, दीन का ये असासी सरमाया हम तक जो पहुंचा, ये पैगंबर और उम्मत के दरमियान एक बहुत बड़े वास्ते और ज़रिए से पहुंचा। अगर ज़रिया ना हो तो बल्ब रोशन नहीं होता, अगर ज़रिया ना हो पंखा नहीं चलता, अगर ज़रिया ना हो एसी में ठंडक नहीं होती। और वो ज़रिया तार है जिसके ज़रिए से करंट मुंतकिल होता है। दूसरी बात, अगर ज़रिया तो हो, तवज्जो मेरी तरफ रहे, अगर ज़रिया तो हो, तार है लेकिन तार है कमज़ोर, तार को जंग लगा हुआ है, तार टूटी हुई है, क्या ख्याल है पूरा करंट मुंतकिल होगा? बोलते नहीं आप। पूरा करंट नहीं आएगा तो ठंडक होगी, पंखा चलेगा, एसी काम करेगा, फ्रिज काम, बोलते नहीं है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नबी अलैहिस्सलाम के बाद हमारे पास जो कुरान पहुंचा और दीन पहुंचा और हदीस पहुंची और सुन्नत पहुंची और ईमान का करंट पहुंचा, तो यकीनी बात है कि दरमियान में कोई ज़रिया है। और दूसरी बात, ज़रिया भी कमज़ोर नहीं है, नाकिस नहीं है। ज़रिया नहीं है तो कुरान नहीं आएगा। अगर ज़रिया नाकिस है तो कुरान असली आएगा? बोलते नहीं। कलमा, अजान, नमाज, जनाजा, ये सारे का सारा जो दीन आया है वो किसी बहुत बड़े काबिल एतमाद ज़रिए से आया है। और आप हजरात आज के इस प्रोग्राम में ये जहन में बात बिठा कर ले जाएं, उस ज़रिए का नाम है पैगंबर के सहाबा। क्या नाम है? बोलते नहीं।
इसी से साबित हो गया कि ज़रिया भी है और ज़रिया भी कामिलुल ईमान है और मजबूत है और सच्चा है और खरा है और लायक एतमाद है। अब मेरे दोस्त बुजुर्गों, आप हजरात ने ये समझना है कि सहाबा किसको कहते हैं। पूरी तरफ तवज्जो मेरी तरफ रखें। हमारे जो जलसे हैं अक्सर रस्मी बन गए हैं, उनमें नजरिए की बात बहुत कम होती है। सहाबा कौन है? अक्सर लोगों का ख्याल यह है कि सहाबा नेक लोगों को कहते हैं। हम लोग कमज़ोर हैं, सहाबा बहुत नेक थे, नमाजी थे, हाजी थे, तहज्जुद गुजार थे, सखी थे, बहादुर थे, मुजाहिद थे, नेकियां करते थे, नफिल ज़्यादा पढ़ते थे, सखावत करते थे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये गलत फहमी है, सहाबी अमल से नहीं बनता। सहाबी किसी अमल से नहीं बनता और सहाबी किसी ऊंची कौम से भी नहीं बनता और सहाबी किसी बड़े कबीले से भी नहीं बनता। बल्कि मैं अर्ज करता हूं कि सहाबी इल्म से भी नहीं बनता और अमल से भी नहीं बनता। हमारे दौर में लोगों ने सहाबा को अमाल के साथ मुंसलिक कर लिया, ये उनकी कोता फहमी है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर कोई इल्म से सहाबी बनता, आप सोचें इस उम्मत में अबू हनीफा से बड़ा आलिम कौन था? इमाम मालिक से बड़ा आलिम कौन था? इमाम शाफी से बड़ा आलिम कौन था? अहमद इब्न हम्बल से बड़ा आलिम कौन था? और अगर कोई अमल से सहाबी बनता तो आप सोचें जुनैद बगदादी से ज़्यादा नेक कौन था? बिशर हाफी से ज़्यादा नेक कौन था? पीराने पीर से बड़ा नेक कौन था? अली हजवेरी से बड़ा मुत्तकी कौन था? ये सारे सहाबा बन जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, सहाबी न इल्म से बनता है, न अमल से बनता है, न तहज्जुद से बनता है, न नेकी से बनता है, न सखावत से बनता है, न ऊंची कौम से बनता है। सहाबी बनने के लिए शर्तें हैं 3। कितनी भाई? बोलते नहीं है? कितनी शर्तें? 3। पहली शर्त है ईमान, कि वो आदमी ईमान ले आए। दूसरी शर्त है पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात, चाहे वो मुलाकात लम्हे भर की हो, उसके लिए कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है। एक लम्हे की मुलाकात, एक लहजे की मुलाकात, एक मिनट की मुलाकात, ईमान ले आए, पैगंबर का चेहरा देखे, दीदार करे, या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात करे, अपनी मौत से पहले करे, हालत बेदारी में करे। और तीसरी शर्त यह है ईमान पर खात्मा। 3 शर्तें अगर पूरी हो जाएं, ईमान, पैगंबर से मुलाकात, ईमान पर खात्मा, ये आदमी सहाबी है। और जो सहाबी है वो कती जन्नती है। सारी उम्मत मुस्लिमा की नेकियां जमा करो, सहाबी के मकाम की बराबरी कोई नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है या नहीं समझ आई? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस तरह मेरा इंतखाब अल्लाह ने किया, मेरे लिए मेरे सहाबा का इंतखाब भी अल्लाह ने किया। इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी, ये सहाबा खुदा का इंतखाब हैं, नबी के बरह रास्त शागिर्द हैं। अल्लाह ताला ने जो कुरान उतारा वो पैगंबर के कल्बे अतहर पर उतारा। और याद रखें, जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान मजीद लिख कर नहीं लाए थे, किताब बना कर नहीं लाए थे, कागज़ नहीं था, कापी नहीं थी, तहरीर नहीं थी, ज़ुबानी कुरान उतारते थे और पैगंबर के दिल मुबारक पर उतारते थे। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने जब अपने सहाबा को पढ़ाया तो पैगंबर ने भी लिख कर कुरान सहाबा को नहीं दिया। नबी उम्मी थे, नबी तो लिखते ही नहीं थे, आपने भी ज़ुबानी कुरान सहाबा को पढ़ाया। अब आप गौर फरमाए, ये कुरान पहुँचने का जो ज़रिया है ये कितना अहम ज़रिया है और इस पर ईमान रखना कितना ज़रूरी है कि खुदा ने कुरान पैगंबर को दिया तो ज़बानी दिया और पैगंबर ने सहाबा को कुरान दिया तो ज़बानी दिया। इसमें इशारा है कि जो नबी पर एतमाद नहीं करेगा उसे भी कुरान नहीं मिलेगा और जो सहाबा पर एतमाद नहीं करेगा उसे भी कुरान नहीं मिलेगा। बात समझ आ रही है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब कुरान उतारते थे ज़ुबानी उतारते थे
और आपके दिल मुबारक पर उतारते थे। इब्तदा में जब वहय आई तो पैगम्बर अलैहिस्सलाम जिब्राइल के साथ जल्दी जल्दी पढ़ने लगे, ज़ुबान मुबारक को जल्दी हरकत देने लगे। अल्लाह पाक ने मना कर दिया, मेरे पैगम्बर ये आप क्या कर रहे हैं? या अल्लाह मैं इसलिए पढ़ता हूँ, जिब्राइल तहरीर लेकर नहीं आया, कागज़ लेकर नहीं आया, किताब बना कर नहीं लाया। अगर ये चला गया और कुरान की आयतें मुझे याद न हुई तो फिर किससे पूछूंगा? इसलिए मैं जिब्राइल के साथ जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ ताकि कुरान मेरे सीने में याद हो जाए। अल्लाह पाक ने देखा मेरा पैगम्बर मशक्क़त उठा रहा है, मेरा पैगम्बर मेहनत कर रहा है और कुरान मजीद को याद करने के लिए ज़ुबान को जल्दी जल्दी हरकत दे रहा है, तो अल्लाह ने पैगम्बर को मना कर दिया, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बे। ऐ मेरे पैगम्बर ज़ुबान को जल्दी हरकत न दे। या अल्लाह इसलिए जल्दी पढ़ता हूँ, जिब्राइल तारीर लेकर नहीं आया। अगर कुरान मजीद मुझे याद ना हुआ तो मैं किससे पूछूंगा? अल्लाह पाक ने फरमाया मेरा पैगम्बर आप फिक्र ना करें, इन्ना अलैना जमाहू व कुराना, कुरान मजीद उतारना भी मेरी जिम्मेदारी और आपके सीने में कुरान याद कराना ये भी मेरी जिम्मेदारी। उलमा ने इस आयत के तहत बड़े अजीब निकात लिखे हैं, बड़ी अजीब चीज़ें लिखी। एक तो यही बात लिखी कि जिब्राइल के साथ न पढ़े, आप अगर इसलिए पढ़ते हैं कि मुझे कुरान याद हो जाए तो मेरे पैगम्बर आप फिक्र न करें, ये कलाम मेरा है, याद भी मैं खुद कराऊंगा। दूसरा नुक्ता भी उलमा ने इसके तहत लिखा, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बे। ऐ मेरे पैगम्बर जिब्राइल के साथ जल्दी क्यों पढ़ते हैं? या अल्लाह इसलिए पढ़ता हूँ कि कुरान ज़ब्त हो जाए। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरा पैगम्बर आप जो जिब्राइल के साथ पढ़ते हैं, बाद में लोग आएंगे वो शायद ये समझेंगे जिब्राइल उस्ताद है, मेरा नबी शागिर्द है, और मुझे ये बात गवारा नहीं है। मेरे पैगम्बर आप इसके साथ न पढ़ें। मैं आपको किसी का शागिर्द नहीं देखना चाहता, आप किसी के पास इल्म हासिल करने के लिए न जाएं। या अल्लाह अगर मैं इल्म हासिल करने के लिए न जाऊं मेरे पास इल्म कैसे आएगा? अल्लाह पाक ने फरमाया मेरा पैगम्बर जब पढ़ाने का वक्त आएगा तू मेरा शागिर्द बन जाएगा, मैं तेरा उस्ताद बन जाऊंगा, सारी दुनिया को पता चलेगा मेरे जैसा खुदा कोई नहीं, तेरे जैसा मुस्तफ़ा कोई नहीं। और अगर आप हाजिर बैठे तो एक और बात भी अर्ज कर दूं, उलमा ने इसके तहत एक और बड़ी अजीब बात लिखी कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान पाक उतारते थे, नबी के दिल मुबारक पर उतरता था, हजरत जिब्राइल पढ़ते थे तो पैगम्बर उसके साथ साथ पढ़ते थे। अल्लाह ने मना कर दिया, मेरे पैगम्बर जिब्राइल के साथ नहीं पढ़ना। तवज्जो 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 तवज्जो, मेरा पैगम्बर जिब्राइल के साथ नहीं पढ़ना, इसलिए कि ये मेरे कलाम पढ़ने का अंदाज नहीं है, ये मेरे कलाम का अदब नहीं है कि पढ़ने वाला पढ़े और सुनने वाला भी साथ पढ़े। नहीं समझे? पत्नी मैंने क्या कह दिया है? बात नहीं समझ आई, बात ऊपर चली गई। तू जमीन चना बाद आले किससे कहानी दे आदि बन गए हो। नजरिए की गल मेरे ख्याल कोई नहीं पई होंदी, इस वास्ते नजरिए की गल समझ ही नहीं आती जल्दी। मेरी जुबान समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही? आज समझ आ रही है? तुसी कोई अमेरिका चो आए हो? समझ आ रही है? तो अल्लाह पाक ने मना कर दिया, मेरे पैगम्बर आपने जिब्राइल के साथ नहीं पढ़ना। या अल्लाह इसकी क्या वजह? फरमाए मेरा पैगम्बर ये मेरे कलाम पढ़ने का अंदाज नहीं है कि पढ़ने वाला पढ़े तो सुनने वाला भी जा साथ पढ़े। या अल्लाह इसका क्या तरीका? फरमाए मेरा पैगम्बर मेरे कलाम का अदब ये है, वइज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान मजीद की तिलावत की जाए सुनने वाले पर लाजिम है कि खामोश होकर सुने और तवज्जो से सुने ताकि मेरी रहमत आए। मिनचनाबाद वालों, खुदा नबी को जिब्राइल के साथ नहीं पढ़ने देता, आपको इमाम के पीछे फातिहा कैसे पढ़ने देता है? पत्नी मैं क्या कह रहा हूँ, बात मेरी समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही है? जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा कब्बरल इमाम फकब्बिरू, जब इमाम तकबीर कहे तकबीर कहो, इज़ा रका फरकऊ, जब इमाम रकू करे तो तुम रकू करो, व इज़ा सजदा फसजुदू, जब इमाम सजदा करे तो तुम सजदा करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया व इज़ा करा फअनसितू, जब इमाम किरात करे तुम चुप रहो। कुछ समझ आ रही?
तो खैर ये बात आ गई, मैंने अर्ज़ कर दी। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम किताब लेकर नहीं आया, ज़ुबानी कुरान पैगम्बर के दिल मुबारक पर उतारता था। अल्लाह ने जिब्राईल की जिम्मेदारी लगा दी, जाओ मेरे पैगम्बर तक कुरान पहुँचाओ। हज़रत जिब्राईल ने अर्ज़ की, या अल्लाह तूने मूसा को तौरात की तख्तियाँ लिखी हुई अता की, अपने पैगम्बर को कुरान लिखा हुआ क्यों नहीं दिया? अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरा नुमाइंदा, मैंने मूसा को तौरात इसलिए लिख कर दी, मुझे मूसा की कौम पर एतमाद नहीं था। ये कुरान मजीद ज़ुबानी ले जा, मेरा पैगंबर अपने सहाबा से लिखवाएगा। मुझे नबी पर भी एतमाद है, नबी के सहाबा पर भी एतमाद है। ये जो कुरान मजीद आज जामिया अब्बासिया में पढ़ाया जा रहा है, ये कुरान मजीद मेरे पीर अबू बकर सिद्दीक का लिखा हुआ है। ये कुरान मजीद मेरे पीर फारूक आज़म का लिखा हुआ है। ये कुरान मजीद मेरे पीर उस्मान ज़ुन्नूरैन का लिखा हुआ है। अगर सहाबा पर एतमाद नहीं करेंगे, कुरान कैसे मिलेगा? बात समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही? मेरे दोस्त बुजुर्गों, सहाबा पैगंबर के बराह रास्त शागिर्द हैं, सहाबा पैगंबर के बराह रास्त मुरीद हैं, सहाबा पैगंबर के तरबियत याफ्ता हैं, सहाबा के दिलों का तज़किया अल्लाह के नबी ने किया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये सहाबा नबी का मोजज़ा हैं। क्या है? और मोजज़ात का तज़किरा तो बहुत होता है, सारे सच्चे हैं, लेकिन इस उम्मत की हिदायत पैगंबर के दो मौजू से वाबस्ता है और दोनों मौजू का बयान नहीं किया जाता। एक नबी का इल्मी मौजा है, एक नबी का अमली मौजा है। नबी का इल्मी मौजा कुरान है और पैगंबर का अमली मौजा वो पैगंबर के सहाबा हैं। और अगर आप हाजिर बैठे तो एक और बात अर्ज कर दूं, एक तो सहाबा खुदा का इंतखाब है, दूसरी बात यह है कि सहाबा का तज़किया मेरे आका ने फरमाया है। बात समझ आ रही है? और यह भी पैगंबर का एक निराला मौजज़ा है। इस मौजज़े को भी बयान बहुत कम किया जाता है, वो मैं अर्ज करता हूं अगर आप तवज्जो करें तो। जब भी कोई उस्ताद शागिर्द बनाता है तो कोई सबब इख्तियार करता है। लिखे पढ़े हजरात मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। जब भी कोई आदमी अपना हुनर मुंतकिल करता है तो कोई सबब इख्तियार करता है। मिस्त्री, दरखान, लोहार, सुनार जब अपना हुनर किसी को देगा तो कोई वसीला, कोई सबब इख्तियार करेगा, कोई हथियार उसके हाथ में देगा, उसको समझाएगा यूं चलाना है, ये करना है, ये नहीं करना। जब भी उस्ताद शागिर्द बनाएगा, किताब पढ़ाएगा, शायर अपना शागिर्द बनाएगा, उसको शेर व शायरी के आदाब बताएगा, उसूल व कवानीन बताएगा, कोई सबब इख्तियार करेगा। बगैर सबब के कोई चीज़ तैयार नहीं होती। तवज्जो तवज्जो, नबी अलैहिस्सलाम ने जो सहाबा तैयार किए, पैगंबर ने जो अपनी जमात तैयार की, नबी अलैहिस्सलाम ने इसमें कोई वसीला इख्तियार नहीं फरमाया और ना कोई सबब इख्तियार फरमाया। ये मेरे नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निराला और अनोखा मौजज़ा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उलमा ने लिखा है कि जब भी कोई आदमी तलब की नीयत से और दिल का प्याला खाली करके नबी की सोहबत में आता था, बस नबी अलैहिस्सलाम एक नज़र डालते थे, बस पैगंबर की एक नज़र से आदमी का दिल पाक हो जाता था। इसको अरबी जुबान में कहते हैं तज़किया। तज़किया मैं नहीं पता तोरी जुबानी क्या आदन, साढ़े मुल्तान ते तौसा शरीफ ते सरे की जुबानी चादन बर्तन नू मांझना पता नहीं तुसा क्या दो, और फिर तो जुबान हिक्का है तोरी सारी। ये पैगंबर दिला नू मंजेंदे आ, लेकिन उसके लिए सबब इख्तियार नहीं फरमाते थे। ये निगाह नबुव्वत की तासीर थी, ये नबी की सोहबत का असर था, ये नबी की महफिल की बरकत थी। बस जो आता था एक नज़र से उसका दिल पाक हो जाता था।
ये जो आमाल का मामला है मेरे दोस्तों, ये सानवी हैसियत की चीज़ है। हमारे दौर के मुतजद्दिदीन ने सहाबा को आमाल पर परखना शुरू कर दिया। जब भी सहाबा की कोई नेकी नज़र आई तो सहाबा का मकाम बयान कर दिया, और जहाँ भी कहीं उनकी कोई कमज़ोरी या कोताही नज़र आई तो फ़ौरन तनकीद करने लगे। फ़लाने सहाबी से गलती हो गई, फ़लाने सहाबी से गलती हो गई, फ़लाने सहाबी से गुनाह हो गया। और नादान सहाबा का कमाल उनके आमाल पर मबनी ही नहीं। ये सानवी हैसियत की चीज़ है आप जिसको लेकर पैसे कर रहे हैं। नबी ने अपनी नज़र से सहाबा को पाक किया है। सहाबा को जो मकाम मिला है निस्बत पैगंबर से मिला है, सोहबत पैगंबर से मिला है, उसको कहते हैं सहाबियत। समझ आ रही है? उसको क्या कहते हैं? बोले बोले बोले, क्या कहते हैं? हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्ला फरमाते हैं, मैं नबी अलैहिस्सलाम के साथ मदीने से हम निकल रहे हैं, एक आदमी सामने ऊंट पर बैठा हुआ आ रहा। ऊंट समझते हैं? तुझे क्या दो? उठ, असें उठा दे। माशाअल्लाह, ऊंट पर एक आदमी आ रहा है। आपने फरमाया मेरे सहाबा, मुझे लगता है ये आदमी हमारी मुलाकात के लिए आ रहा है। इतने में वो आदमी ऊंट पर बैठा हुआ ऊंट को चला कर करीब आया और आकर पूछा, तुम्हारे अंदर अल्लाह के पैगंबर हैं? साहबा कहते हैं हमने अर्ज़ किया हाँ ये हमारे आका है। वो आपके करीब आया और कहता है अल्लाह के नबी, मैं ये पूछने आया हूँ ईमान क्या चीज़ है? आपने फरमाया अल्लाह को मानो, वाहिद ला शरीक मानो, मुझे अल्लाह का पैगंबर मानो और आखिरी नबी मानो। नमाज का टाइम हो जाए नमाज अदा करो, रोज़ा रमज़ान आ जाए तो रोज़े रखो, अल्लाह माल अदा करे, हज भी करो, ज़कात भी अदा करो। उसके मुकद्दर जाग रहे थे। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। प्यारे आका मैं वादा करता हूँ नमाज का टाइम हो जाएगा ज़रूर नमाज अदा करूँगा, रमज़ान शरीफ आएगा रोज़े भी रखूँगा, अल्लाह माल देगा, ज़कात भी अदा करूँगा और अल्लाह के घर का तवाफ़ करने भी जाऊँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतने में उसने अपने ऊँट का रुख पीछे फेरा। हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते अभी वो थोड़ी दूर नहीं गया था, मैंने देखा कि वो आदमी ऊँट से नीचे गिर गया। पैगंबर ने फरमाया मेरे सहाबा जल्दी जाओ अपने साथी को संभालो। हम भाग कर गए, हमने उसको उठाया, या रसूल अल्लाह इसकी तो रूह परवाज कर गई। आपने फरमाया मेरे सहाबा मैं नबूवत की आंखों से देख रहा हूं, जन्नत के मलाइका जन्नत का मेवा ले आए और इसको जन्नत का फल खिला रहे हैं। मिल्चनाबाद वालों, एक आदमी आए और फ़कत ईमान ले आए और फिर उसे मौत आ जाए, वो तो जन्नत का फल खाए, और जो अबू बकर सिद्दीक पूरी ज़िंदगी पैगंबर को देखता रहे उसका मकाम क्या होगा? जो फारूक आज़म पैगंबर की हर वक्त ग़ुलामी करता रहे उसका मकाम क्या होगा? मेरे दोस्त बुजुर्गों ख्याल करना, सहाबा बड़े ऊंचे लोग हैं, सहाबा का मकाम बड़ा ऊंचा। हज़रत नबी अलैहिस्सलाम के शागिर्द नबी के सहाबा, पैगंबर के मुरीद नबी के सहाबा, नबी की पार्टी नबी के सहाबा, नबी की जमात नबी के सहाबा, नबी के तरबियत याफ्ता पैगंबर के सहाबा, नबी के तज़किया शुदा नबी के सहाबा। मेरे दोस्त बुजुर्गों हज़रत नबी के रिश्तेदार नबी के सहाबा। अगर पैगंबर इमाम है तो मुक्तदी सहाबा, अगर पैगंबर सिपा सालार है तो सिपाही सहाबा। पैगंबर हज पर तशरीफ ले गए, नबी के साथ जाने वाले नबी के सहाबा। नबी ने चंदा मांगा, नबी को चंदा देने वाले नबी के सहाबा। पैगंबर ने मदरसा बनाया, मदरसे के तालिब इल्म नबी के सहाबा। हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद की तामीर शुरू की, पत्थर उठाने वाले नबी के सहाबा। पैगंबर को रिश्ते की जरूरत पड़ी, नबी को रिश्ता देने वाले नबी के सहाबा। हजरत अली को शादी की जरूरत महसूस हुई, अली को नबी के घर शादी का मशवरा देने वाले नबी के सहाबा। पैगंबर ने अली को बेटी का रिश्ता दे दिया, शादी करने वाला अली है। हजरत अली के निकाह के गवाह भी मोहम्मद के सहाबा। और आप बताएं इनको छोड़ दें तो फिर दीन कैसे मिलेगा? इस्लाम कैसे मिलेगा? कुरान कैसे मिलेगा? शरीयत कैसे मिलेगी? वक्त नहीं है, वरना मैं आज आपको बताता कि सुन्नत के रावी भी सहाबा हैं और सुन्नत के तर्जमान भी सहाबा हैं। जब तक सहाबा के दरवाजे पर नहीं जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा कि सुन्नत क्या है। समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही? तो तमाम सहाबा आदिल हैं, तमाम सहाबा कामिलुल ईमान है। नबी सच्चा, नबी की जमात सच्ची, नबी सच्चा, नबी के अहले बैत सच्चे, नबी सच्चा, नबी का ख़ानदान सच्चा,
नबी सच्चा, नबी की पार्टी सच्ची, तमाम सहाबा कती जन्नती हैं। इन पर तनकीद नहीं करनी, इन पर एतराज़ नहीं करना, इनके खिलाफ बातें नहीं करनी। एक आदमी ने पैगंबर के सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक का शिकवा कर दिया। पैगंबर खफा हो गए, फरमाए लोगो मेरे अबू बकर का शिकवा करते हो, तुम्हें अबू बकर के मकाम का अंदाजा नहीं। जब मैंने नबूवत का ऐलान किया था सारी दुनिया तकजीब कर रही थी, यही अबू बकर था जो मेरी तस्दीक करता था। मैं लोगों को आजकल बता रहा हूँ, नबी सच्चा, नबी की सारी जमात सच्ची, नबी जन्नती, नबी की सारी जमात जन्नती, लेकिन बाकी नबी के सौखे वेले के यार हैं। अबू बकर नबी के औखे वेले का यार है। जब दुनिया नबी की दुश्मन थी, अबू बकर उस वक्त नबी का दोस्त था। जब दुनिया इनकार करती थी, अबू बकर उस वक़्त इकरार करता था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, लोग गलत फहमियों में मुब्तला हैं। हम सबको मानते हैं हज़रत अली मेरा दीन है, हज़रत अली मेरा ईमान है, हज़रत अली मेरा मुक्तदा, हज़रत अली मेरा रहनुमा, अली मेरे दिल की धड़कन है, अली मेरे दिमाग का सुकून है, अली मेरी आंखों की ठंडक है। लेकिन मेरे जनाबाद वालों, ये आपको मानना पड़ेगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब पैगंबर से दोस्ती कायम की, उस वक़्त हजरत अली पैदा भी नहीं हुए थे। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, मकाम सैयदना सिद्दीक अकबर, मकाम सैयदना सिद्दीक अकबर। बस भाई ज़्यादा नारे ना लगाएं, मेरी को बात सुन लें। आजकल एक बहस चल पड़ी है, आपको शायद पता नहीं है, आप लेते हैं मुल्क के पीछे। आजकल एक बहस चल रही है कि सिद्दीक अकबर का मकाम तमाम सहाबा से ऊंचा नहीं है। एक आदमी ने मुझे भी फ़ोन किया, तोशी साहब, मैंने कहा जी, आप कहते हैं अबू बकर का मकाम अलल इतलाक सबसे ज़्यादा है, दलील क्या है? मैंने कहा यार यही एक बात काफ़ी नहीं है कि अबू बकर सिद्दीक नबी का जानशीन है, ये दलील थोड़ी है। मुझे तवज्जो करना, मुझे कहता है आपको समझ नहीं आई, अबू बकर सिद्दीक तो नबी का सियासी जानशीन था। तो मैंने कहा रूहानी जानशीन कौन कौन था? कहते वो तो हजरत अली थे। बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं, ये बात कहने वाले आजकल बाज वो लोग हैं जो इश्क और मोहब्बत के नारे लगाते हैं। आपको पता होना चाहिए, अंधेरे में न रहें। मिंचनाबाद वाला आंखें खोल, मैं तुझे बेदार करने आया हूं। मैंने उसे कहा यार मैं ज़्यादा बहस तो नहीं करता, लेकिन ये बता कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मुसल्ले पर किसको खड़ा किया? बोलो, किसको खड़ा किया? सहाबा का इमाम किसको बनाया? नमाज की जिम्मेदारी इमामत किसको दी? मैंने कहा तू बता, ये नमाज सियासी इबादत है रूहानी इबादत है? समझ नहीं है आपको? मुलाकात है ना पहली, आपसे मिजाज की वाकफियत नहीं है ना, इसलिए आपको मेरी बातें शायद देर से समझ आए। ये नमाज सियासी इबादत है? बोलो यार। तो फिर बताएं मकाम किसका ज़्यादा है? जल्दी बोले यार, ऊंचा बोले यार, बुलंद आवाज से बोले भाई। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं अबू बकर सिद्दीक के साथ पैदल चल रहा था, मैंने तेज़ी में जल्दी से कदम उठाया, मैं अबू बकर से आगे निकल गया। हज़रत पैगंबर की नज़र पड़ी, आपने फरमाया अबू दरदा ऐसे आदमी से आगे चलते हो जो तेरे से बेहतर है। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा माशा, तशरीफ रखें, अहलन व सहलन, मरहबा, तशरीफ रखें जनाब, खैरियत है, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला रहमत फरमाए, अल्लाह बख्शिश फरमाए, अल्लाह दर्जे बुलंद फरमाए। तो मैं एक नज़रिए की बात अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत अबू दरदा नबी अलैहिस्सलाम के बड़े ऊँचे साहबी हैं। कहते हैं मैं सिद्दीक़ अकबर के साथ चल रहा था पैदल, जवान आदमी था, तेज़ी में मैंने कदम उठाया, मैं आगे निकल गया। नबी अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ी, फरमाया अबू दरदा, सहम गया। मैंने कहा क्या कहते हैं? आपने फरमाया अबू दरदा ऐसे आदमी से आगे चलते हो जो तुझसे बेहतर है। समझ नहीं आई? आपकी तवज्जो कहीं और चली गई है। अगर तवज्जो नहीं तो मैं बात छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं इस तरह नहीं बोल सकता। नहीं।
हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं आगे जो निकल गया तो आपने फरमाया, अबू दरदा उस आदमी से आगे चलते हो जो तुझसे बेहतर है। हज़रत अबू दरदा कहते हैं मैं रुक गया पीछे हट के। मैंने कहा या रसूल बड़ी ऊंची शान है सिद्दीक़ अकबर की, हमसे बेहतर है। आपने फरमाया अबू दरदा, अबू बकर सिर्फ तुझसे बेहतर नहीं, अबू बकर सारे मक्के वालों से बेहतर है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, मैं हैरान हो गया, बड़ा मकाम है। और मैंने कहा या रसूलल्लाह अबू बकर का बड़ा दर्जा। आपने फरमाया अबू दरदा, अबू बकर सिर्फ मक्के वालों से बेहतर नहीं, सारे मदीने वालों से बेहतर है। हज़रत अबू दरदा कहते हैं मैं और हैरान हो गया, या रसूलल्लाह सिद्दीक़ अकबर का तो बड़ा ऊंचा मकाम है। जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू दरदा, मेरा अबू बकर सिर्फ तेरे से बेहतर नहीं, मेरा अबू बकर सिर्फ मक्के वालों से बेहतर नहीं, मेरा अबू बकर सिर्फ मदीने वालों से बेहतर नहीं। आज तक तवज्जो, आज तक आसमान का सूरज किसी ऐसे आदमी पर तुलू नहीं हुआ जो नबियों के बाद मेरे अबू बकर से बेहतर हो। पत्नी मैंने क्या कहा है, बात नहीं समझ आई, बहुत ऊंची चली गई बात। आपने फरमाया जहां से अल्लाह ने मेरा खमीर उठाया वहीं से अल्लाह ने अबू बकर उमर का खमीर उठाया। मेरे ऊपर एतमाद ना हो तो फिर हजरत अली के दरवाजे पर चलते। ये बाबुल इल्म है, बड़े ऊंचे आदमी हैं। सैयद मुर्तज़ा ने किताब शाफी में नकल किया, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मिंबर पर खड़े होकर ऐलान किया, खैर हाज़िहिल उम्मत बाद नबीहा अबू बकर सुम्मा उमर, नबी के बाद बेहतरीन जवान अबू बकर है, अबू बकर के बाद उमर है। और मजलसी ने बिहार में नकल किया, हजरत अली ने फरमाया अगर किसी शख्स ने मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत दे दी मैं उसे 80 दुर्रे लगाऊंगा। अबू बकर उमर की शान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये नबी के खुसूसी वजीर हैं, पैगंबर के खुसूसी मुशीर हैं। हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक ने मुझे 2 वजीर आसमान के अता किए, 2 वजीर ज़मीन के अता किए। अम्मा वजीर आया मिन अहलिस समाए फजिब्राइल व मीकाइल व अम्मा वजीर आया मिन अहलिल अर्द फअबू बकर व उमर। आसमान वाला मेरा वजीर एक जिब्राइल और दूसरा मीकाइल है, ज़मीन वाला वजीर और मुशीर एक अबू बकर और दूसरा उमर है। और उमर के बारे में तो आपको पता है कि पैगंबर ने अल्लाह से मांगा, अल्लाह इस्लाम के गलबे की ज़रूरत है, इस्लाम की तरक्की की ज़रूरत है, इस्लाम कमज़ोर है, मेहरबानी फरमा उमर बिन खत्ताब अता कर। आपने 2 नाम लिए थे, एक नाम अल्लाह ने रद्द कर दिया, अबू जहल बदबख्त आदमी है, मेरे पैगंबर उसको ना मांगे, वो आपके लिए और दीन के लिए मुफीद नहीं है। फिर पैगंबर ने तन्हा उमर का नाम लिया, अल्लाहुम्मा अय्यदिल इस्लाम बि उमर बिन खत्ताब खासा, या अल्लाह मेहरबानी फरमा इस्लाम के गलबे के लिए खत्ताब का बेटा उमर अता कर। मेरे दोस्तों ये नबूवत का 5वां साल था, बुध का दिन था, असर का टाइम था कि पैगंबर ने अल्लाह से उमर को मांगा। सुबह जुमरात का दिन आया, हजरत उमर नबी के कदमों में आकर कलमा पढ़ने लगा। नबी ने खुशी में आकर नारा लगाया, नारा तकबीर। और हजरत सईद इब्न मुसय्यब बड़े ताबी हैं, वो फरमाते हैं ये जो कुरान की आयत है या अय्युहन नबियो हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मोमिनीन, ऐ मेरे पैगंबर मेरी मदद तेरे लिए काफ़ी है और तेरी हिमायत के लिए ताबेदार सहाबा काफ़ी हैं। ये आयत उस वक़्त आई जब उमर ईमान लाया। समझ आ रही है? और मिंचनाबाद वालों ये बात भी ज़हन में रखना, रूए ज़मीन पर किबले 2 हैं। कितने? जल्दी बोलो। एक मस्जिद अक्सा, एक मस्जिद हराम, 2 है ना। दोनों किबलों का, दोनों जो किबले थे उनका दरवाज़ा खुलवाने वाला उमर है। बैतुल्लाह का दरवाज़ा खुलवाने वाला भी उमर है, मस्जिद अक्सा को फतह करने वाला। आज कुछ लोग नारे लगाते अल कुदस अल कुदस। और यार बताओ तो सही, अल कुदस का फाते कौन है? अल कुदस का फाते उमर है। उमर का सिपा सालार किया था अबू उबैदा बिन जर्राह, जिसने फ़लस्तीन के दरवाजे पर दस्तक दी थी। ईसाई थे, वो आए, अबू उबैदा से मुज़ाकरात हुए। अबू उबैदा हमारे साथ लड़ाई ना कर, हमारी किताब में लिखा हुआ है ये नबियों का शहर है, कोई इसको फतह नहीं कर सकता। अलबत्ता एक आदमी का नाम हमारी किताब में लिखा हुआ है, वो अगर आ जाए उससे लड़ाई नहीं करना, वो इस शहर को फतह कर लेगा।
हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह फरमाते मैंने कहा ईसाई पादरी वो आदमी कौन है? उसने कहा उसके नाम के 3 हर्फ है। कितने? मैंने कहा यार साफ साफ बात कर। उसने कहा उसका नाम है उमर। मैंने कहा सिर्फ नाम है? उसने कहा नहीं, पूरा तारुफ है। उसका नाम उमर है, उसका लक़ब अल फारूक है, लंबे कद का आदमी है, चौड़े सीने वाला है, आंखों का रंग काला है, चेहरे का रौब और दबदबा इतना है कि किसी की जुर्रत नहीं होती कि उमर की आंख से आंख मिलाकर बात करें। ईसाई पादरी कहने लगा मेरी किताब में है अगर उमर आए तो लड़ाई नहीं करनी वरना बर्बाद हो जाओगे। हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने, तारीख में है, हजरत अबू उबैदा ने जब ईसाई पादरी के मुंह से ये अल्फाज सुने तो आप मुस्करा पड़े। उसने कहा अबू उबैदा हंसता क्यों है? उसने कहा हंसता इसलिए हूं अगर तूने सच कहा है तो मुझे अल्लाह की कसम है जिसने मोहम्मद को सच्चा नबी बनाकर भेजा, हमने तेरा शहर फतह कर लिया। उसने कहा वो कैसे? आपने फरमाया जिस आदमी का तूने नाम लिया ये आदमी मेरे पास मौजूद है। उसने कहा फिर अबू उबैदा तू हट जा, उस आदमी को ले आ। अबू उबैदा बिन जर्राह ने वहीं से उमर को ख़त लिखा। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना में थे। हज़रत शूरा का इजलास बुलाया, अबू उबैदा का ख़त सुनाया। शूरा ने मशवरा दिया, किसी ने कहा आप जाएं, किसी ने कहा आप ना जाएं। हज़रत उमर की शूरा के जो सबसे बड़े रुकन थे वो सैयदना अली और मुर्तज़ा थे। आपने फरमाया अली भिरा तू क्यों न बुलेंदा? हजरत अली खड़े हो गए। जरा अली का जुमला सुने। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन मेरा मशवरा ये है आप मेहरबानी करें, आप तैयारी करें, आप फ़लस्तीन का ज़रूर सफ़र करें। मुझे लगता है अल्लाह पाक बैतुल मुक़द्दस ये फतह आपके हाथ में लिख चुका है, ये शहर आपके हाथ पर फतह होगा। हजरत अली के आमादा करने पर फारूक आज़म वहां से तैयार हुए। और अगली बात याद रखनी है, उमर ने मदीने में अपना नायब अली को बनाया। आप बताएं दुश्मनी है दोस्ती है? ओ बोलो यार, दोस्ती है दुश्मनी है? बोलो बोलो, दोस्ती है दुश्मनी है? टपकती है निगाहों से, बरसती है अदाओं से, मोहब्बत कौन कहता है कि पहचान ही नहीं? और यार मोहब्बत तो है लेकिन देखने वाली आंख जो नहीं है। अब हजरत अली मदीने में नायब बन गए। फारूक आज़म अपने ऊँट पर सवार होकर जाबिया के मकाम पर जा पहुँचे। अबू उबैदा बिन जर्राह ने इस्तकबाल किया, कई दिन वहाँ क़याम रहा, वहाँ के हालात से आगाही। ख़त लिख दिया ईसाइयों को हमारे अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं। ख़त पहुँच गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जिस दिन जाना था तैयारी हुई। खालिद बिन वलीद नामवर इस्लाम का जर्नैल है, उमर के पास आया। अमीरुल मोमिनीन मेरी एक अर्ज़ी है। आपने फरमाया वो क्या? उसने कहा हजरत जिस सवारी पर आप सवार हैं आपका ऊंट बिल्कुल बूढ़ा है, मैं आपको बेहतरीन जवान घोड़ा देता हूं तुर्की नस्ल का, आप उस पर बैठ कर जाएं। और ये जो आपने कुर्ता पहना हुआ है इस पर 14 पैबंद लगे हुए हैं। ईसाई क्या कहेंगे? ये मुसलमानों का फरमारवा है, मैं आपको बेहतरीन जुब्बा देता हूं, आप जुब्बा से। हजरत उमर हंस पड़े, फरमाया खालिद तेरे उते अजमियां दा असर हो गए। उसने कहा हजरत मेहरबानी करें। हजरत फरमा ले आ, वो जुब्बा ले आया। हजरत ने कुर्ता मुबारक तब्दील किया, जुब्बा पहना, उसके घोड़े पर बैठे, घोड़ा शौकी करने लगा। उमर जल्दी जल्दी नीचे उतरे। फरमाए खालिद तेरी गल पूरी हो गई है, मैं इस कैफियत में नहीं जाता, दिल में तकब्बुर पैदा होता है और मेरे अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। अपना वही कुर्ता पैबंद वाला दोबारा ज़ेब तन फरमाया, अपने ऊँट पर बैठे। अबू उबैदा बिन जर्राह साथ है, उबादा बिन सामित साथ है, खालिद बिन वलीद साथ है और नबी का मुअज्जिन बिलाल भी साथ है। फ़लस्तीन का दरवाज़ा जाकर खटखटाया। जब दरवाजा खोला, अल्लाह की कसम है मुसलमानों, तारीखी हकीकत है, ईसाई पादरी अपने गिरजे से अपनी मजहबी किताब ले आया। इधर से किताब देखता था, इधर उमर का चेहरा देखता था। कहने लगा ईसाइयों जिस फाते का नाम लिखा हुआ है वो नबी का वजीर व मुशीर, वो पैगंबर का सहाबी खत्ताब का बेटा उमर यही है। मुकाबला नहीं करना, बर्बाद हो जाओगे। चाबियां ले आओ। चाबियां लाकर फारूक आज़म के हाथ पर रखी। हजरत उमर को मस्जिद अक्सा के दरवाजे पर ले गए। हजरत उमर ने फरमाया हर दरवाजे से नहीं जाऊंगा, मुझे बताओ मेराज वाली रात मेरे आका किस दरवाजे से अंदर गए थे? उमर उसी रास्ते से अंदर जाएगा। उस दरवाजे से अंदर गए। फिर फरमाया सखरा कहाँ है? सखरा वो एक चट्टान है। सखरा अरबी में चट्टान को कहते हैं।
कहते जन्नत से आई है और वो ईसाइयों का किबला है, उसकी तरफ मुंह करके इबादत क्या करते थे। उसको आपने अपनी चादर से साफ किया। ईसाइयों तुमने इसको आलूदा कर दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेराज वाली रात अल्लाह ने यहीं सीढ़ी लगाई थी, मेरे आका यहीं से आसमान पर तशरीफ ले गए थे, सखरा पर मेरे आका के मुकद्दस कदम लगे हुए। कहते हैं दुनिया में हर चीज दुनिया की है, 4 चीजें जन्नत की हैं। कितनी? जल्दी बोलो, कितनी चीजें दुनिया में? 4 चीजें किसकी हैं? पहली चीज जो दुनिया में जन्नत की है उसका नाम है मकाम इब्राहिम। दूसरी चीज जो जन्नत की है उसका नाम है हजर अस्वद। तीसरी चीज जो जन्नत की है उसका नाम है सखरा बैतुल मक़दस। और जो चौथी चीज है उसके लिए कम से कम मुझे 2 घंटे तो दें आप, ताकि मैं उसकी वजाहत करूं। बुखारी में है, मुस्लिम में है, तिरमिज़ी में है, मिशकात में है, मुअत्ता इमाम मालिक में है, सही इब्न हिब्बान में है। हज़रत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान वाला टुकड़ा ये जन्नत का बाग है। यानी मेरा मुसल्ला भी जन्नत है, मेरा मिंबर भी जन्नत है, आयशा का हुजरा भी जन्नत है, मेरी कब्र बनेगी जन्नत है, अबू बकर उमर की कब्रें बनेगी वो भी जन्नत। इसको कहते हैं रियाजुल जन्ना। अल्लाह उसकी हाजिरी हम सबको नसीब करे। तो मैं बात बता रहा था, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ईसाई जमा हो गए। हजरत ये चाबियां ले लें, ये शहर आपका, ये मुल्क आपका, ये मस्जिद आपकी, ये मुसल्ला आपका, हुकूमत आपकी, खिलाफत आपकी, अजान आपकी, नमाज आपकी। मेहरबानी फरमाए, कानून आपका, दस्तूर आपका, लेकिन मेहरबानी करें हमारी जान माल इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करें। हज़रत फरमाए उमर जब तक मौजूद है तुम्हारी जान, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जत महफूज है। उन्होंने कहा ये मुआहदा लिखो। मिल्चनाबाद वालों, तारीख में इस मुआहदे को मुआहदा उमरी कहते हैं। आपको नहीं बताया गया, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जब ये मुआहदा लिखा तो ईसाई पादरी कहने लगा हज़रत हमें एतमाद है, आप मुआहदे की पासदारी करेंगे। अगर 4 आदमी गवाह बना दें, दस्तखत हो जाएं, ज़रा हमारी तसल्ली हो जाएगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़तह बैतुल मुक़द्दस पर जो मुआहदा लिखा उसके 4 गवाह बनाए। मैं नाम बताऊंगा, आपने याद रखने हैं, आपको कोई नहीं बताएगा। याद रखेंगे? फ़तह बैतुल मुक़द्दस के गवाह कौन हैं? दस्तखत करने वाले को 4 बंदे। कितने बंदे? पहला आदमी दस्तखत करने वाला हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला, सहाबी है ऊंचा। दूसरा आदमी दस्तखत करने वाला, गवाही देने वाला, मिस्र का फातेह हजरत आमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला। तीसरा आदमी गवाही के दस्तखत करने वाला, इस्लाम का बड़ा जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद। चौथा नाम बता दूं? लोगों ने तो छुपाया हुआ है, बता दूं? हजरत मौलाना सुनने वाली गल है। फ़तह बैतुल मुक़द्दस के गवाहों के नाम बता रहा हूँ। पहला आदमी अब्दुर्रहमान इब्न औफ, दूसरा आदमी आमर इब्न आस, तीसरा आदमी तू सब बुलेंदे नहीं वे मिल्चनाबाद वाले। तीसरा आदमी, पहला आदमी अब्दुर्रहमान इब्न औफ, दूसरा आदमी अमर इब्न आस, तीसरा आदमी खालिद बिन वलीद। फ़तह बैतुल मुक़द्दस पर दस्तखत करने वाला और गवाही देने वाला चौथा बंदा हज़रत अमीर मुआविया है। और जिन्हें हकीर समझकर बुझा दिया तुमने, जिन्हें हकीर समझकर बुझा दिया तुमने, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। ये बड़ा ऊंचा आदमी है मुआविया। पहली इस्लामी बाहरी फौज की बुनियाद रखने वाला यही है। पैगंबर का करीबी रिश्तेदार है, नबी की घरवाली का भाई है, ये पैगंबर का साला भी है, और एक रिश्ते में मुआविया नबी का हमजुल्फ और सांडू भी है। और एक रिश्ता बड़ा अजीब ये है कि ये हज़रत इमाम हुसैन का ससुर भी है। हज़रत इमाम हुसैन ने मुआविया की भांजी से शादी की है। मैंने इस मौजू पर बहुत काम किया हुआ है, मेरे कुछ कीमती रसायल आए हुए हैं, आप हजरात अगर ले जाएं तो बहुत फ़ायदा होगा। सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पर बड़ा नादिर काम हमारा हो गया। हुसैन का मकाम, उनका मर्तबा और सियासी मौक़िफ़ क्या था, हज़रत करबला क्यों गए थे, करबला का वाक़या क्या पेश आया, ये पूरी मारकतुल आरा किताब मेरी आई हुई है। ज़ौक़ वाले हजरात ले जाएँ, मैं चला जाऊँगा तो शायद बाद में आपको न मिल सके। और इस तरह ये मेरे अकायद वाला रिसाला उलमा मदारिस में पढ़ा रहे हैं। मेरी हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन साहब दामद बरकातुहुल आलिया से गुजारिश है, अपने मदरसे में ये रिसाला पढ़ाएं।
इसका नाम है आसान अकायद इस्लाम। दोस्तों, अकीदा जब तक सही नहीं होगा, अमल कबूल नहीं होगा, अकीदा सही नहीं होगा, निजात नहीं मिलेगी। कामयाबी के लिए अकीदे का सही होना ज़रूरी है और अमल की कबूलियत के लिए भी अकीदे का सही होना ज़रूरी है। ये सारे पढ़े लिखे हजरात, छोटे बड़े, मदरसे वाले, स्कूल वाले, कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले, ताजर, जिम्मेदार, हर तबके का आदमी इसको पढ़े। मर्द भी पढ़ें, औरतें भी पढ़ें, लड़के भी पढ़ें, लड़कियां भी पढ़ें, ताकि हमारा अकीदा इस्लाम वाला बन जाए। ठीक है, कोशिश करेंगे। दुआ है अल्लाह मेरी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस अजीम प्रोग्राम को कबूल फरमाकर सब लोगों की हिदायत का ज़रिया बनाए। और जामिया क्या नाम है, भूल तो सादकिया अब्बासिया, बड़ा मेरा दिल खुश हुआ, मैं पहली दफ़ा आया। अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और इनके मोहतरम हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन साहब वट्टू दामद बरकातुहुल आलिया की ज़िंदगी में अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। और जो हजरात इसको चला रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, अल्लाह सबके माल रिज़्क़ में बरकतें पैदा फरमाए। अल्लाह ताला पूरे इलाके पर रहमत फरमाए। आप सबके घर में, कारोबार में, माल में, रिज़्क़ में अल्लाह बरकतें नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, इसको अमन का गहवारा बनाए और हरमैन शरीफैन की भी अल्लाह हिफाजत फरमाए। और दुआ करें अल्लाह मस्जिद अक्सा के मजलूम मुसलमानों की मदद करें। वो गज़ा के मजलूम मुसलमान जो बच्चे ज़बह करा चुके हैं, अल्लाह करे उनकी कुर्बानी के सदके पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हो और कुफ्र का मुँह काला हो। आमीन नहीं कहते? जोर से आमीन कहें, बुलंद आवाज़ से आमीन कहें। अल्लाह मुझे और आपको दीन ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, अपने नबी का सच्चा गुलाम बनाए, सहाबा अहले बैत के नक्श कदम पर चलाए, ज़िंदगी बाकी मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मेरे रसायल और मेरे कैलेंडर नज़रियाती हैं, बाहर मिल जाएंगे। ज़ौक़ हो तो ले जाएं, ज़ौक़ ना हो तो फिर अपने पैसे ज़ाय न करें और मेरी मेहनत ज़ाय न करें।